Viewer discretion is advised. हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सब का कर रहा निघा स्वागत। अज के इस प्रोग्राम में थोड़ी मुलाकात करवाने जा रहे मिस्टर अमर उचानी नाल जिहड़े कि सिंधी एसोसीएशन ऑफ बीसी के प्रेजिडेंट हैं। हाल ही में एक संस्था बनाएगी सिंधी जिहड़े सारे कैनेडा भर में रहंदे ने ते बीसी में रहंदे ने इन्हां दे जिहड़े ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इसका की मकसद है की कुछ करना चाहते हैं ते नाल किस तरह ये इंक्लूसिवनेस जो है कि वक्री वक्री कम्यूनिटीज जिहड़ियां ने एक दूसरे नाल ये साथ होर बेहतर बना सकते हैं इस दे बारे आओ गलबात करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू फॉर हैविंग। सो उचानी जी सबसे पहले तो ये सिंधी एसोसिएशन जो आपने बनाई है इसका क्या मकसद क्या और क्यों आपने अहमियत समझी कि इसको बनाना चाहिए? सिंधी एसोसिएशन ऑफ बीसी का मेन मकसद है सिंधियों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना जी और उनके बीच में ब्रदरहुड, कोऑपरेशन और यूनिटी पैदा करना। और ये सभी के लिए ज़रूरी है लेकिन पर्टिकुलरली जो स्मॉल कम्युनिटी लाइक सिंधीज है उसके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाती है बात। ठीक, तो ये मेन पर्पज़ है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि सिंधियों को और नॉन सिंधियों को दोनों को अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, अपने हेरिटेज, इन सभी बातों के लिए उनको जानकारी होनी चाहिए। राइट, क्योंकि ये बातें जो हैं वो लोगों के मन में एक भावना पैदा करती है जी और इसके लिए भी हम अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं पर्टिकुलरली यूथ को। हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि दे आर हेयर्स टू द probably the oldest civilization on earth। कितने कुछ सिंधी जो हैं बीसी में हैं इस समय और जैसे आपने एक इंक्लूसिवनेस की बात की ये बहुत ज़रूरी है। कनाडा में जिस मुल्क में हम आए हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ आके एक दूसरे के साथ उनका इतना इंटरेक्शन होता नहीं और हम एक तरह का अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो शायद गलत ना हो गेटोइजेशन जो है वो हो रहा है कि हर एक कोई जो है वो अपने अपने कॉर्नर्स में फिक्स होता जा रहा है और जो एक ओवरऑल समाज में जिस तरह की इंटरेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। आपने ये जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही क्योंकि बिकॉज आई बिलीव दैट द बेस्ट वे टू प्रिजर्व योर कल्चर इज टू शेयर इट। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि और हम शेयर तब कर सकते हैं जब उसके बारे में हमें जानकारी हो। जी बिल्कुल। और यही हमारा मकसद है कि हम उस जानकारी को बढ़ाएं, दूसरों के साथ शेयर करें। आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों ने जब ये सिंधी एसोसिएशन लॉन्च की जी ये दिवाली के दिनों में ही हमने शुरू की और उस समय हमारे जितने लोग थे उतने नॉन सिंधी भी थे। वंडरफुल। इनफैक्ट उससे ज़्यादा। जी, तो सिंधी और नॉन सिंधी तो हमारा ये शुरू से आप देखेंगे कि एक सिंधियों की ये एक नेचर रही है। दे आर वेरी अडॉप्टेबल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल and wherever they have gone they have adopted the culture, they have adopted the habits of that particular place and they have become one with that. Okay, now Sindhis are living in 151 countries. Wonderful। आपसे जैसे मैंने पहले पूछा कितने कुछ सिंधी यहाँ पे रह रहे हैं और जैसे आपने कहा कि इट्स द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ब्रीफली चाहूँगा इसको ज़रूर हमें बताइए कि उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की क्या प्राप्तियाँ हैं और क्या आपके अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं जो हमारे साथ शेयर करें आप। बिल्कुल। You must have heard about Indus Valley civilization and Mohenjo-daro. जी, they were found in 1930s, say late 20s, 1920s, and early 1930s. And until then, it was considered that Egypt and Mesopotamia, these are the oldest civilizations. But once they found this Indus Valley and Mohenjo-daro, what they realize is that this is probably, if not older, as old as Egypt. They found that they found the entire city. Those were built in a very scientific way. They found that people had coins, they had motifs,
They had common swimming pools. Right. There were streets, as we see in these urban places. Right. And they were really amazed to see that this existed almost 5,000 years ago. Right. So we have been living, Sindh is our original homeland from where we had come. And we have been living there in harmony with all other people, Muslims, for 5,000 years until the partition of India in 1947, when we were forced to come to India. Right. Since we were in we were in minority, so we had to leave our homeland and come to India. Now, all communities face the challenges. Right. Punjabis face the challenges after partition. Bengalis face. They all face. But our problems were more challenging because Sindhis did not get their state of their own. Right. There's no land. So without land and political voice, it becomes a bit difficult for Sindhis to actually preserve the culture. Right. Earning livelihood became the foremost. It became the priority. Right. And they succeeded. They succeeded because Sindhis are very good survivors. Right. They were scattered all over the place in India. Right. They lived in refugee camps. They started, in fact, from subhuman conditions. But slowly, by hard work, Determination, you reached your destination. Yes. Coming back to Canada, basically what do you believe in? And also once again, I would like to ask you, how many Sindhis are there in British Columbia? In British Columbia, there are about 100 families. Okay. 100 families. And but in the Eastern Canada, there are more. But now, slowly and slowly, we are trying to integrate Sindhi community. In Toronto, they already have their association. Now we have formed the association. There is Alliance of Sindhi Association in North America, and we hope to be part of that. किस चीज़ को आप बिलीव करते हैं और आपके जो गुण हैं उसको कैसे आप समझते हैं कि जैसे आपने इंक्लूसिवनेस की बात की, आने वाले समय में कैसे आपकी सिंधी एसोसिएशन एक वायडक्ट का रोल निभा सकेगी जिसके साथ कि सबको जोड़ा जा सके? जी, हमारा जो मेन, जिसे कहते हैं मेन डीटी, जिसे कहते हैं कि भगवान कहिए, देवता कहिए, तो झूलेलाल हमारा मेन डीटी है जिसे हम मानते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी बात है। कहते हैं कि 10th सेंचुरी में हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफें आई कि those were the initial times when Arabs came and conquered the Sindh. Right. So उनके ऊपर बहुत ही मुसीबतें आई, and there was particular Nawab or particular king who was not very friendly towards Hindus. So he was trying to convert those Hindus, and just and they were completely helpless. So they said whom to turn to. So they turned towards God. Sindhu River. They went to the river and prayed for a number of days. So after 7 days, that's how the story goes. After 7 days, a Jhulelal, he appeared. There was what you call Akashvani from Sindhu River, that there will be this Jhulelal, Varun Deta, we call it Varun Deta. He will take birth in particular city, in a particular village, and in particular parivar. उसके बाद में उनका वहाँ आगमन हुआ और उन्होंने miracles दिखाए हैं, उन्होंने उनको हिंदुओं को बचाया। तो उन दिनों से he has become our deity. And every year we celebrate his birthday as a new year. Wonderful. आखिर में कि जैसे मैंने पूछा आपसे कि ये एसोसिएशन जो है कैसे एक ब्रिज का ये काम करेगी जिसके साथ के सारे डिफरेंट भाईचारों के साथ रल मिल के एक इंक्लूसिवनेस की बात हो और एक दूसरे को और हम समझ सकें, इसके क्या आप कर रहे हैं इसके लिए? उसके लिए पहली तो बात है जैसे कि हमने शुरुआत बहुत अच्छी की, जैसे कि हम अगर
75 के 80 लोग थे, तो हमने अपने दोस्तों को, जी। those who were non-Sindhi, जी जी हमने ये नहीं सोचा कि भाई हम अगर 100 हैं तो हम 125 को कैसे दूसरों को बुलाएं। राइट तो हमने उनको बुलाया। अब उसमें सभी थे, पंजाबी थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, मलेशियन थे, जी यू नेम इट, Right. फ्रॉम एंड दे वर ऑल कॉकेशियंस। तो उसी प्रकार से एक तो हम मेल जोल रखना चाहते हैं और रखेंगे। जी हम उनके फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट होंगे, वो हमारे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट होंगे। जी और दूसरे हम मिलके, ये तो सिर्फ फेस्टिवल्स की बात है, जी जी लेकिन अगर हमें साथ मिलकर काम करना है, जी we live in this great country, Absolutely. which actually encourages you जी. to preserve your identity and appreciate the others also others also. ਅਮਰਜੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ